नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हज के 3 फ़राइज़ हैं और फ़र्ज़ का हुक्म ये है कि अगर फ़र्ज़ किसी वजह से छूट जाए, फ़र्ज़ अदा न हो सके तो हज बिल्कुल होता ही नहीं है, दोबारा करना होता है, हज बातिल हो जाता है। नंबर 1 इहराम बांधना, नंबर 2 वुकूफ़ अरफ़ा और नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत। सबसे पहले तो इहराम बांधना है और इहराम 2 चादरों का नाम नहीं है। गुस्ल करने के बाद 2 रकत नफल पढ़े जाते हैं और उसके बाद दुआ की जाती है और तलबिया कहकर नियत की जाती है कि ए अल्लाह मैं हज या उम्रा करने लगा हूँ। तो ये चादरें हैं, ये निशानी होती है इहराम की। तो पहला फ़र्ज़ तो इहराम है। अब अगर इहराम नहीं बांधा, यूँ ही कोई हज के लिए चला जाए तो उसका हज नहीं होगा। नंबर 2 वुकूफ़ अरफ़ा, यहाँ अरफ़ात मैदान में जाकर ठहरना। इसका वक्त 9 ज़ुल्हिज्जा ज़ुहर के बल्कि ज़वाल के बाद से शुरू हो जाता है और रात को सुबह सादिक तक ये वक्त रहता है। इसमें वाजिब ये है कि ज़वाल के बाद से लेकर मग़रिब तक अरफ़ात में रहे। अगर इस दौरान नहीं रह सका तो फिर दम देना पड़ता है। और इसमें फ़र्ज़ दर्जा ये है कि ये दिन और रात मिलाकर किसी भी वक्त थोड़ी देर के लिए अगर बंदा अरफ़ात चला गया, बेशक बेहोश हो या जहाज़ में बैठा है और वहाँ से गुज़र गया या गाड़ी में बैठकर चला गया, तब भी फ़र्ज़ अदा हो जाता है। और ये वुकूफ़ अरफ़ा रुकन आज़म है, सबसे बड़ा फ़र्ज़ यही है। लेकिन इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आसानी पैदा कर दी है कि थोड़ी देर के लिए भी चला जाए तब भी फ़र्ज़ अदा हो जाता है। नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत 10 ज़ुल्हिज्जा से शुरू हो जाता है। तुलूए आफ्ताब के बाद जब भी चाहें कर सकते हैं। 10 को, 11, 12, 13 को मग़रिब से पहले, इस दौरान जब भी बंदा चाहे तवाफ़ ज़ियारत कर सकता है। और ये तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा तवाफ़ ज़ियारत न कर सका या वुकूफ़ अरफ़ा नहीं कर सका या इहराम नहीं बांधा, इस तरह हज किया तो ये हज बातिल हो जाता है और हज सिरे से होता ही नहीं है।